अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात से बात। मैं हूं मलिक हसन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात जिस पर्सनैलिटी से करवाने जा रहा हूं, उन्हें एडवेंचर्स का बहुत शौक़ है और वो न सिर्फ अपने ख्वाब देखते हैं बल्कि उनको पूरा भी करते हैं। ट्रैवलर हैं, ब्लॉगर हैं और सबसे बढ़कर एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली माजिद हाशमी साहब। सर वेलकम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। सर, एक व्लॉगर फिर ट्रैवलर, कैसे ख्याल आया इस तरफ आने का? ये असल में मेरी किसी से मैं मुतासिर नहीं हुआ। जी जी। मैं सिर्फ़ अपने शौक़ के लिए नेचर लवर हूँ बिल्कुल। और मुझे थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था। सही। और कुछ मैंने ट्रैवल किए हैं 200-300 किलोमीटर के, 70 पे भी किए हैं, 100 सीसी पे भी किए हैं। लेकिन उसके बाद मुझे शौक़ आया, मैंने जैसा कि लोगों को भी देखा, उनको बेहतर तरीके से एडवेंचर को अपने अपने इन ख्वाबों को पूरा करने से, जैसे कि आपने बताया ख्वाबों को पूरा भी करते हैं, जी ख्वाब जी। देखते भी हैं। तो उस तरफ फिर पहला कदम था, सबसे पहला जो सफ़र था मेरा वो कश्मीर का था। माशाल्लाह। ये जर्नी आपने कब स्टार्ट की? ये 2018 में मेरा पहला टूर था आज़ाद कश्मीर का, जो कि अच्छा। मेरे 2-3 दोस्तों के साथ था। और लाहौर से सीधा हम आज़ाद कश्मीर, आखिरी जो गाँव है ताऊबट, अच्छा बहुत ही अच्छा। खूबसूरत गाँव है। और लोग जाना वहाँ पे जाना चाहते हैं, उनके ख्वाबों की दुनिया है एक वहाँ पे। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले टूर में वहाँ तक गया। अच्छा, पहले टूर में आप वहाँ पे गए और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको अपने पहले इस टूर में? चूँकि वो पहला टूर था और उसमें जो सफ़र से पहले की एहतियाती तदाबीर थी वो जी किसी जी। ने बताई नहीं थी, वो हमने सोचा भी नहीं। सिर्फ़ एक एक्साइटमेंट थी जाने के लिए और हम निकले। हमारे कुछ दोस्त थे, सीधा नाश्ता हमने जाके बाराको किया सही। और आज़ाद कश्मीर के मिड में हम मगरिब तक पहुँच चुके थे। अगले दिन हम ताऊबट के लिए रवाना ये हुए। कितनी देर का आपका सफ़र था? सुबह हम निकले हैं तकरीबन 6 बजे निकले जी जी। और शाम 6-7 बजे तक हम आज़ाद कश्मीर के मिड में थे। हम्म। और ये वेरी फर्स्ट टूर था। हाँ हाँ। और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हमारे दोस्त बहुत अच्छा चले और इसमें किसी किस्म की मुश्किलात का, इत्तेफाक से जैसा कि सवाल था आपका, मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ा। और हम मुश्किलात के लिए तैयार होके नहीं गए थे। इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आई। मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिला, बहुत बहुत ज़बरदस्त बहुत तरीके से अच्छा रहा, आपका बहुत सफ़र हुआ। अच्छा ओवरऑल। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, अब तक आप किन-किन ख़तरनाक इलाकों का सफ़र कर चुके हैं अपनी बाइक पे? मैं ख़तरनाक इलाकों का अगर ज़िक्र करें तो मुझे असल में जो पहला टूर था, उन दिनों कोई ये जो एलओसी है वहाँ के कुछ हालात अच्छे नहीं थे। जी जी। और मुझे आज़ाद कश्मीर के ही दोस्तों ने, लोगों ने कहा था कि आप अभी वहाँ पे ट्रैवल ना करें, लेकिन हमारी एक एक्साइटमेंट थी, हमारी प्लानिंग और तैयारी मुकम्मल थी, इसलिए हमने उनको, उनकी बात को नहीं माना और हम इग्नोर निकल गए। किया और आपने कहा इग्नोर कि किया। सफ़र और चलता रहे अल्हम्दुलिल्लाह बस। बहुत ही पुरसुकून और बड़ा अच्छा सफ़र था। हाँ। और एक दूसरा जो ख़तरनाक सफ़र कहा गया था, बलूचिस्तान की तरफ ना जी जाएँ, जी। ग्वादर तक ना जी, जाएँ। अभी भी रिसेंटली भी हालात अगर देखा जाए तो बहुत ख़राब हैं। जी, ये गाए-बगाए होते रहते हैं। हाँ। लेकिन जैसा कि पहले बताया कि एक्साइटमेंट इंसान को अच्छे काम भी करवाती है, जी। बुरे काम तक भी ले जाती वो है। कहते हैं डर से आगे जीत है। डर से आगे जीत है, ऐसे ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र भी हमारा लाहौर से पहला जो ब्रेक था हमारा, लाहौर से हम निकले हैं रहीम यार ख़ान, अच्छा। यानी कि वहाँ पे एंड है, आगे से सिंध शुरू हो जाता है ना, पंजाब का अच्छा। एंड है। और ये सफ़र बड़ा अच्छा, हैदराबाद से गुज़रते हुए कराची में एक स्टे किया और उसके बाद हम अगली सुबह गवादर के लिए रवाना हुए। और ये जो कराची से गवादर तक का ये जो पैच है, ये मकरान कोस्टल हाईवे कहलाता है और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे जितने आपने वारदातें सुनी हैं बहुत जी सी जी। हुई हैं और इसी रूट पे हुई हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बियाबान है, बिल्कुल खाली है, कोई नहीं होता वहाँ पे। सही। लाहौर से जैसा कि पूरा सफ़र कराची तक अलग है, इस बहुत ही बारौनक सड़कों पे था, अच्छी क्राउडेड लेकिन वहाँ लोगों से के। फिर आगे एक डर का सफ़र वो शुरू हुआ। डर का सफ़र था, लेकिन डर जो लोगों का बताया हुआ ज़रूर था, जी लेकिन जी। हमारे अंदर डर नहीं था। हमारे अंदर सिर्फ़ मंज़िल पे पहुँचने का मंजिल पे एक पहुँचे, शौक एक था। एक्साइटमेंट थी आपके। जी, एक लगन थी। आपके साथ तो मतलब कुछ ऐसा मसला-मसाइल नहीं हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं वारदात हुआ, या कोई बिल्कुल ऐसा? ऐसा नहीं हुआ। सही, और ज़बरदस्त। ज़िंदगी में सबसे पहले जो समंदर का नज़ारा था, कराची तो गुज़रे हैं, सिर्फ़ स्टे किया है, समंदर साइड पे है। जब हम कुंड मलीर की एक जगह पे पहुँचे हैं, बिल्कुल हाइट पे जाके, तो सामने सबसे पहले ये समंदर का कराची की नज़ारा। तरफ है? कराची से निकलते हैं ग्वादर की तरफ अच्छा जब जाते अच्छा। हैं, ये जैसे कि हम मैप पे देखते हैं कि कराची से ग्वादर थोड़ा-सा हमें गैप नज़र आता है। बिल्कुल। और ये मैं अपने ऑडियंस को बताता चलूँ कि ये जो गैप है ये 650 किलोमीटर का है। जो हमें बिल्कुल मैप पे इतना सा नज़र आता जी, है। बिल्कुल, थोड़ा-सा नज़र आता है। जी जी। लाहौर से चित्राल तकरीबन 700 है, पौने 700, और वो उसके करीब का सफ़र है ये। तो वो ये एक तरफ आपका समंदर चलता है, दूसरी तरफ एक सहरा है, जी जी। तो बड़ा एडवेंचर है वहाँ पे। एक वहाँ पे देखने वाली चीज़ें हैं। ऐसा लगता है कि अभी ये जो कच्ची मिट्टी के वो जो
खंडराट टाइप जगह बनी हुई है, ऐसा लगता है अभी किसी ने हाथ से बनाई है। बड़े खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं। और प्रिंसेस ऑफ होप बड़ी खूबसूरत एक वहाँ पे एक आइकन है, वहाँ पे वो भी आपको देखने में मिलता है। बहुत ज़बरदस्त। आप दुनिया को पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से। क्या हम पाकिस्तानियों को आप बाकी दुनिया की खूबसूरती दिखाना चाहते हैं, कोई इरादा रखते हैं? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मेरे जो आने वाले आइंदा के मेरे प्लान है उसके अंदर इंटरनेशनल टूर भी शामिल है, माशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान को ऑलमोस्ट मैं पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें पाकिस्तान की आखिरी सरहदें हैं, इधर गवादर है, एक साइड पे चमन बॉर्डर है, बलूचिस्तान का ये हिस्सा है, दूसरी साइड पे अगर आप देख चाइना बॉर्डर है। ये सारे एक्सप्लोर कर चुका हूँ। पंजाब वाली साइड पे गिलगित बल्तिस्तान, और इसके अलावा जितने कलाम और ये इलाके आपके ज़हन में आते हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लोर किए हुए हैं। एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मेरी विश लिस्ट में है और रहते हैं, वो उनको एक्सप्लोर करने के बाद वो मेरा इंटरनेशनल का प्लान है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको उसमें भी कामयाबी दे। इन फ्यूचर अभी पाकिस्तान में आपके कौन कौन से ट्रिप्स हैं जो आप करना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में मेरा जो, क्योंकि अब हमें बड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर चुके हैं जैसे कि बताया, हमें बाज़ औक़ात किसी को दोबारा रिपीट करना पड़ता है। ऐसे ही ये ताऊबट जैसा कि मैंने पहला सफ़र आपको बताया 2018 में हुआ था, और तकरीबन उसको 6 साल गुजर चुके हैं। तो इन 6 सालों के बाद मेरा दिल कर रहा है उस जगह को दोबारा रिपीट करूँ। जी सही। वो जगह की खूबसूरती ज़ाहिर है वही होती है, लेकिन जब भी हम 2-3 साल 4 साल के गैप के बाद जाते हैं वो जगह वैसी नहीं होती जो ब्यूटी हम पहले देख चुके होते हैं। वो पहले से भी एक इन्हेंस हुई होती है उनकी ब्यूटी, और देखने में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई होती हैं, और उनको एक्सप्लोर करने में और भी बंदे को इंटरेस्ट पैदा होता है, मज़ा आता है। जी, इसकी मैं थोड़ी वजाहत करता चलूँ। एक्सप्लोर करने में ये है कि सबसे पहले जब हम 6 साल पहले जिस जगह पे गए थे, दोबारा जाएंगे तो वो जगह जैसे उसकी नेचुरल ब्यूटी से भरपूर होती है, खूबसूरती अपनी जगह मौजूद होती है, लेकिन जाने वाले जो लोग हैं वो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादकारियाँ हो चुकी होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स बन चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो जो ब्यूटी है वो कम होती रहती है। ब्यूटी पीछे छुप जाती है जब बड़े बड़े होटल्स बन जाते हैं, बिल्डिंग्स के पीछे वो छुप जाती है। बिल्कुल, पहले विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, और इसमें लोग भी सफाई का ख्याल नहीं रखते जितनी ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करते हैं इन 5-6 सालों में। तो वो ज़ाहिर है वैसी जगह नहीं रहती। काफ़ी इलाके हमने ऐसे देखे हैं, पहले विज़िट पे बहुत हसीन और जमील खूबसूरत थे, लेकिन उसके बाद जाने में वो उसकी ब्यूटी नहीं थी। ये मैं दोस्तों से, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, ताकि ये पहले से अगर देखा जाए तो सहूलियात बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर सहूलियात बढ़ गई हैं तो हमें ज़्यादा ईज़ ऑफ हमारा जो ट्रैवल है वो हमें मिलता है, लेकिन ये देखने में नहीं आता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, और अपने जो भी आपका वो कचरा या आपकी इस तरह की जो वेस्टेज है, आप उसको उसी शॉपर में, जिससे अपने बैग में से जी उसी बैग में जहाँ से आपने निकाल के यूज़ किया उसी में डाल के रख सकते हैं, जब मुनासिब जगह है वहाँ पे। वो कुछ जगहों पे लिखा होता है ना कि अपने कीमती सामान की हिफाजत खुद करें। हाँ तो जी, इस तरह जो कचरा आप वहाँ पे फेंकते हैं उसको वहाँ पे ना फेंकें, उसकी हिफाजत भी खुद करें। कचरा भी कीमती है और बनाने वाले मुल्क इससे बिजली भी बना रहे हैं। बिजली भी बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दौरान सफ़र कोई ऐसा वाक़या जो आपको हमेशा याद रह गया हो? इन बहुत से जो मेरे सफ़र हुए हैं, इसमें हर सफ़र में कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो कि उस सफ़र का एक मेन ढांचा होता है जिसकी वजह से वो याद रहता है। एक जैसे कि गवादर का भी ज़िक्र हुआ है। गवादर हम जिस तरह के मैंने उसका, बिल्कुल उसकी तन्हाई है, वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, खाली जगह है, लेकिन वहाँ पे हम पहुँचे थे रात को 1 या 1:30 बजे हम पहुँचे हैं। और ये सफ़र जब मगरिब के बाद से और रात 1 बजे तक का जो सफ़र था, ये बड़ा ख़तरनाक एक एडवेंचर था। ये हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि कुछ सुधाई नहीं दे रहा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो सड़क की कंडीशन बहुत अच्छी है। डर इसी चीज़ का था, जैसे कि लोगों ने बताया गया था कि वो तो देखते हुए बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपकी जैकेट देख रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी क्या ख़ुसूसियत है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं, और साथ में हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि इस तरह जो लोग ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं और साथ व्लॉगिंग करते हैं, किन किन गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है उनको, ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह करें। हसन, थैंक यू सो मच। ये बेसिकली मुझे शौक़ है अच्छी जैकेट्स रखने का, मेरे पास 3-4 हैं। अच्छा। तो ऐसा है कि ये जो हमारे जो ट्रैवलर्स हैं, ये जो एडवेंचर ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए ये सबसे पहली चीज़ है। सही। मैं कहता हूँ बाइक भी ना हो, सबसे पहले ये हो, ये पहन के पैदल भी जा सकते हैं ताकि कोई ख़तरा ना हो। इसकी जो आपने खसूसियात पूछी हैं वो ये है कि इसमें बेसिकली, ये मैंने अभी तो ओपन किया हुआ है, इसको हम बिल्कुल बंद कर लेते हैं, बिल्कुल बंद करते हैं, और इसमें ये जो आप इस जगह पर अगर आप टच करके देखते हैं, शील्ड्स लगी हुई हैं।
बहुत ज़बरदस्त। मजबूत शील्ड्स हाँ। लगी हुई हैं, और ये कंधों के पास भी लगी हुई हैं, और कमर की साइड में भी एक मजबूत शील्ड होती है हिफाजती। अल्लाह ना करे अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, यही वो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे। इसके अलावा हमारे ग्लव्स होते हैं, यही चीज़ें ये जो शील्ड में इस्तेमाल हुई वो यहाँ पे उसके अंदर भी उसको कवर अप देती हैं। इसके अलावा इसमें ये वेंटिलेशन के लिए आप देख सकती हैं कि ये जिप लगी हुई हैं, यहाँ पे लगी हैं, ये चेस्ट के पास लगी हुई हैं। ये एयर की वेंटिलेशन के लिए होते हैं, जब आप गर्मी महसूस करें इनको खोल लेते हैं तो हवा आपको महसूस होती है, टेम्परेचर वो नॉर्मल हो जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है। बिल्कुल, ये काफ़ी यूनिक बनी हुई थी, मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। थैंक यू सो मच। पूछा जाए, और जैसे कि आपने बाकी मजीद पूछा किन चीज़ों का, हेलमेट, जैसे कि हेलमेट आपने शुरू में देखा, आपको पसंद आया, जिसका पूछ रहे थे, ये हेलमेट आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अच्छी क्वालिटी का हेलमेट रखें। मैंने LS2 का रखा हुआ है, जो मुझे बेहतर लगा। आपको जो बेहतर लगता है ऑडियंस को, वो उसका इस्तेमाल करें। और ये साथ ये जो डिवाइस आपको लगी नज़र आ रही है, ये हमारे ग्रुप्स को या हमारे साथ जो हमारे कंपेनियंस होते हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए होती है। ये वायरलेस सिस्टम के तौर पर वायरलेस सिस्टम है, जहाँ पे आपके सिग्नल्स नहीं आपको मिलते, फिर भी आप आपस में बातचीत कर सकते जी। 1 या 1.5 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पार्टनर के पास भी यही हो। जी बिल्कुल यही हो, फिर आपस में इनकी पेयरिंग होती है, कनेक्टिविटी। और जो मेरे पास है इस वर्जन में 6 लोग आपस में पेयर कर सकते हैं। इस पे जो बटन है A B C पे आप लोगों को सेट कर सकते हैं। A पे SN को, B से बिलाल को, या इस तरह ऑन वर्ड भी हो सकता है अपने हिसाब। और ऑडियंस से मेरी ये दरख्वास्त है कि जितने आपके, अगर ये आपके पास जैकेट नहीं है तो इसके अलावा ये मैनुअली आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि यहाँ पे कोनियों पे पहनते हैं और ये घुटनों पे पहनते हैं, वो भी हम पहन के निकलते हैं। वो चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और जो कैमरा वीलॉगिंग के हवाले से जो आपके पास मुयस्सर हो, हर एक को वीलॉगिंग का शौक़ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ नेचर को देखते हैं, वापस आ जाते हैं। हम जैसे कि व्लॉगिंग भी करते हैं, ख़ास तौर पे अपने चैनल्स पे, जैसे कि मेरे चैनल पे पूरे पाकिस्तान की वो व्लॉगिंग की वीडियो मौजूद है। वो इसी तरह मैंने सफ़र किए हैं, साथ साथ वीडियोस बनाई हैं। तो मेरे पास अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छा कैमरा है जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो। गोप्रो है और ड्रोन वगैरह, ये सारे बेसिक गैजेट्स हैं जो कि आपको खूबसूरत वादियों को अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। जिस जगह पे हम नहीं जा सकते, इनकी मदद से हम वो शॉट्स अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, ऐसे ही। अच्छा माजिद भाई, आप चूँकि जॉब भी करते हैं और साथ में आप अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं माजिद हाशमी के नाम से, व्लॉग वगैरह बनाते हैं, ट्रैवलिंग के, वो तो किस तरह मैनेज करते हैं जॉब, ट्रैवलिंग और घर की जिम्मेदारियाँ? ये इन सब को असल में ना अपनी अपनी जगह पे रखा हुआ है। ये मेरी वीडियोस को मेरे दोस्त पूछते हैं, देखने वाले पूछते हैं कि आप हर वक्त सफ़र में कैसे रहते हैं। हालांकि अगर एवरेज वाइज देखा जाए, पूरे साल में मेरे 2 या 3 टूर्स होते हैं, 2 या 3 टूर्स मैक्सिमम होते हैं। और इनकी जो वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वो मैं बना के लाता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता एक सीरीज़ पकड़ता हूँ, उसको आहिस्ता आहिस्ता एपिसोड्स की सूरत में चलाता हूँ। एक जगह की अलग एपिसोड है ताकि उसकी मुकम्मल रहनुमाई और उसके बारे में मतलब आपने एक टूर में 4 अगर इलाकों का विजिट किया, 5 का किया, तो वो आपकी 5 सीरीज़ बनेंगी। उनको आप 5 सेपरेट मतलब टाइम के साथ साथ अपलोड करते जाएंगे जी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर एक जगह पे हम पहुँचे हैं, फॉर एग्जांपल हम लालाजार गए हैं, जैसे कि ये कागान वैली से ऊपर लालाजार है, तो उसकी अलग एपिसोड होगी। वो इसलिए उसका पहले ट्रैक दिखाना है, उसमें ऑफ रोड कैसा है वो दिखाना है, कौन लोग आ सकते हैं, बाइकर हजरात आ सकते हैं, या ऑफ रोड के लिए आपको 4x4 सिर्फ जीप जा सकती है। ये पूरा गाइड करना होता है, रास्ता दिखाना होता है, ऊपर जाके उसकी खूबसूरती भी दिखानी है, और ड्रोन शॉट्स भी लेने होते हैं, साथ अपना वॉइस ओवर वगैरह सारा मालूमाती वॉइस ओवर होता है। तो ये एक सारा मिला के कुछ 6-7 मिनट की, एक 8 मिनट की एक अच्छी वीडियो बन जाती है। अगर मैं अपने एक पूरे सफ़रनामे को, जिसके अंदर जैसे कि लास्ट मैंने कैप्चर किया था ये कागान वैली जो मेरा टूर था, वो तकरीबन 250 GB पे वो डाटा कैप्चर हुआ था। उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ करके एपिसोड्स की सूरत में ही दिया जा सकता है। अगर हम इकट्ठी वीडियो बनाएंगे तो वो कई घंटों बहुत लेंथी बन जाएगा जी। अच्छा माजिद भाई, आप जो बाइक यूज़ करते हैं वो कौन सी है, कितने की है, और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे बाइक के हवाले से? बड़ा अच्छा सवाल है जी, क्योंकि जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, अच्छी बाइक, सबसे पहले अच्छी सवारी एक पहली शर्त होती है। और खैर एक जज्बा है, ये एक जज्बे का नाम है। इसको 70 सीसी पे भी किया जा सकता है, ये मेरा दावा है। और लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी मुश्किलात ज़्यादा आएंगी, क्योंकि उसमें पावर कम होती है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आपका सवाल है, वो मैं इस वक्त सुजुकी 150 सीसी जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने यूज़ की है वो यामाहा की YBR 4-5 साल मैंने चलाई है। ज़्यादा मोस्टली उस पर मैंने एडवेंचर टूर मुकम्मल किए हैं। इस पे मैंने तकरीबन आप समझ लें कि चमन बॉर्डर हो गया,
और ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी वगैरह से आगे जो खूबसूरत वादियाँ हैं वो सारी इस पर एक्सप्लोर किए हैं। 2-3 टूर इस पर किए हैं। ज़्यादा मैंने YBR पे किए हैं। YBR यामाहा की जो है शुरू में जो उसके यूनिट्स आए थे 2015 का मेरे पास मॉडल था शुरू में, तो वो ज़्यादा अच्छा था, पावरफुल था। जो 2017 से आने शुरू हुए थे, शायद उनकी असेंबलिंग यहाँ पे शुरू हो गई थी या उनके यहाँ पे बनने पार्ट्स लेने शुरू हो गए थे। ये एक होता है, शुरू में चीज़ बड़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती है, उसकी वो जो कारकर्दगी थी उसमें डेफिनेटली उसमें फ़र्क आया था और इसलिए लोगों की वो रिकमेंडेशन जैसे शुरू में रही है वो फिर वो ख़त्म हो गई। ओवरऑल अब सुजुकी 150 जो है ना वो इस वक्त सबसे बेस्ट बाइक है जो आप यूज़ कर रहे हैं। जी, काफ़ी ज़्यादा मैंने वर्किंग की उसके बाद, क्योंकि खूबसूरती के हवाले से मुझे जो होंडा 150 है CB वो मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने जब दोस्तों से पूछा तो पता चला कि ज़्यादा ऑफ रोड और ज़्यादा चढ़ाइयों पे मार खाने वाली सुजुकी 150 है। जी बिल्कुल। अच्छा, कम बजट में ज़रा लो प्राइस में कौन सी बाइक आप रेकमेंड करेंगे हमारे नाज़रीन को जो वो यूज़ कर सकें? इसके लिए तो मैं माजरत हूँ क्योंकि कम बजट वाली रही कोई नहीं है। जैसे कि जब मैंने ये बाइक ली थी 2022 के एंड में, तब इसकी प्राइस थी 2,34,000 समथिंग इस तरह थी, लेकिन इस वक्त ये 4.5 लाख क्रॉस कर चुकी हुई है। सही, 4.5 लाख, 4, 60, 70 इस तरह इसकी प्राइस है। बाइक वही है, सिर्फ 2 साल के 2.5 साल के दौरानिए में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। ये खैर पाकिस्तानियों के लिए ओवरऑल मुश्किलात का शिकार है। हर चीज़ ही महंगी है, हर चीज़ महंगी है, महंगाई का एक दौर चल रहा है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं ट्रैवल ब्लॉगिंग वगैरह, उसमें से आपके इंस्पिरेशन कौन है, आपको ज़्यादा पसंद कौन है? जो मेरी शुरू में इंस्पिरेशन मुझे शुरू हुई है ना, तो इसमें एक मुकर्रम तरीन साहब है, वो उनका काफ़ी अच्छा एक बड़ा ग्रुप है जिसमें वो लेके चलते हैं, इंटरनेशनल टूर्स भी करते हैं। और इसके अलावा मेरी जो मुतासिर जिससे हुआ हूँ मैं, वो शख्सियत हैं जी इब्रार साहब, इब्रार हसन वाइल्ड लेंस बाई इब्रार जिनका चैनल है, और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। बड़े अच्छे इंसान हैं ओवरऑल, अपनी मतलब एक निजी ज़िंदगी में बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करने वाले हैं, तमाम लोगों से मिलने वाले हैं। उनसे मुलाकात बड़ी अच्छी रही और वो मेरी पसंदीदा शख्सियात में से। ज़बरदस्त। जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जैसा कि हमारा सेशन ही ये टूरिज़म के हवाले से है और आपने मुझे इनवाइट किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने देखने वाले और सुनने वाले तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग पाकिस्तान को नहीं देख पाए किसी भी वजह से, तो वो कोशिश करें अपनी तरजीहात को बदलें और पाकिस्तान की खूबसूरती को, इनकी वादियों को देखने की भरपूर कोशिश करें। इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है ना, जैसा कि कुरान पाक में भी इस तरह है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो खैर हमने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, हम उसकी कोशिश करते हैं, कमेटी डालते हैं, किसी भी तरीके से हम वो पैसे इकट्ठे करते हैं, हम कर लेते हैं। इसीलिए अगर कोई इंसान कहता है कि मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, मतलब कर सकता है हर इंसान। तो क्योंकि आजकल इस चीज़ पे अखराजात भी बड़े ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये है कि अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप ज़रूर प्लान करें। अगर आप बाइक के टूरिज़म के हवाले से अगर आपका वो मतलब नहीं है दिलचस्पी, लेकिन आप ज़रूर पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें। जो ख़ास तौर पे मैं उन बाइकर हज़रात को एक पैगाम देना चाहूँगा जो ख़ास तौर पे जाना चाहते हैं पहली दफ़ा, जो इंस्पायर होते हैं ख़ास तौर पे हमें देख के और बड़ी बड़ी अच्छी शख्सियात को देख के मज़ीद देखते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि अच्छी बाइक लें। अगर अच्छी बाइक नहीं है, जो भी आपके पास बाइक है, आप उसकी अच्छी हालत में, उसकी टायर्स की मेंटेनेंस, उसके टायर्स की कंडीशन अच्छी हो, इंजन की हालत अच्छी हो और आपके जो चेन गरारी सेट होता है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो बेसिक्स हैं। ये आप अच्छी हालत में लेके जाएं, सफ़र करें। सबसे जो करीबी नए लोगों के लिए मेरी सजेशन ये है कि जैसे कि मरी के बारे में सुनते हैं, मरी सबसे खूबसूरत वादियों में सबसे करीब है, आप मरी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलर कहार एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप जेहलम दीना के करीब एक फ़ोर्ट है, वो दाएँ बाएँ आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आप इनिशिएटिव लें, यहाँ से आप शुरुआत करें। उसके बाद आप चित्राल भी जाएँ, आप कलाम भी जाएँ, आप सवात भी जाएँ और आप स्कर्दू जाएँ, हुंजा जाएँ, जहाँ भी आपका दिल करेगा जाएँ, क्योंकि आप एक्सपीरियंस गेन कर चुके होंगे एक छोटे से टूर में। आपको पता चलेगा आपने गैजेट्स क्या रखने हैं, आपकी नेसेसरीज़ क्या हैं, जो बेसिक नेसेसरीज़ हैं वो आपने रखनी है। और पंचर का सामान, एक दोस्त को ऐसा दोस्त लाजमी लेके जाए जिसको पंचर लगाना आता हो। मैंने तो फरहान भाई रखे हुए मेरे साथ जाते हैं। अच्छा। ठीक है जी, सुन रहे होंगे फरहान भाई। तो ऐसा दोस्त जो ये काम कर लेता है उसके साथ दोस्ती पक्की करेंगी, ठीक है, पहली बात ये है। तो वो आपके बड़े काम आएगा। और इसमें एक मेडिकल किट रखें, मेडिकल किट, फर्स्ट एड बॉक्स। अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़ सकती है या किसी की अपनी निजी ज़िंदगी में कोई लेने वाली
मुस्तकिल अद्वियात कोई होती हैं किसी चीज़ की, जी जी वो आप पूरी करें। एक डिवाइड कर लें, पंचर किट जो है ना वो कोई किसी और की जिम्मेदारी हो, मेडिकल किट किसी और की जिम्मेदारी हो, इस तरह काम डिवाइड करने आपस में दोस्त मिलके जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ज़बरदस्त माजिद भाई, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने पॉडकास्ट को मुकम्मल तौर पर एंजॉय किया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगली किसी पॉडकास्ट में किसी नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।